जय हिंद दोस्तों। हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे, उसी में आज ये फिजिक्स का अगला वीडियो है। दोस्तों, इसमें हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल को भी देखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, थ्योरी के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक इससे बने हैं और कैसे हमको पढ़ने की ज़रूरत है। अब तो रेलवे की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है और उस डेट के अकॉर्डिंग हमको चीज़ें देखनी पड़ेंगी और उसी के कारण उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को भी हमें रफ्तार देने की ज़रूरत है। सही चीज़ें पढ़ें और सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। बस आप बने रहिए, चैनल पे पूरा वीडियो देखिए। अन्य क्लासें भी अपलोड करी जा चुकी हैं रेलवे की। लगभग साइंस में 19 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उनको जा कर के आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जितने वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे और आप वीडियो आसानी से देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज के टॉपिक में हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से ऊर्जा या अन्य जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहे हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति में, ये दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे। आज इसका पहला पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा और ये तीनों यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऊर्जा क्या होती है। तो देखते हैं, ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी क्लासें एनसीईआरटी से ही आपको कवर कराते हैं अच्छे कंटेंट के साथ। जो लोग वीडियो में लगातार बने हुए हैं वो लोग चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छे से। तो चलिए देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जूल होता है और कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। यानी 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग और 1 अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखिएगा। परिभाषा क्या निकल के आई? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं में पाई जाने के कारण इसके कई स्वरूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। आपने ये पढ़ा भी होगा कि यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। वैसे अगर देखा जाए तो समग्र रूप से ऊर्जा को 2 रूपों में ही विभाजित किया गया है, जिसमें से एक रूप उसका है कि गतिज ऊर्जा और इसका दूसरा रूप है स्थितिज ऊर्जा। तो एक जो रूप इसका गतिज ऊर्जा है जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, दूसरा स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है, इससे किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि चलते वाहन की ऊर्जा, जैसे एक कार को ड्राइव करा जा रहा है, ये चल रही है, तो इस वाहन की जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। ये साइकिल चलाई जा रही, तो इसमें जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। बॉल को फेंकना यानी फुटबॉल को फेंकना, टहलते हुए ऊर्जा, जैसे तो टहलने में जो ऊर्जा आपके पास होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। जैसे ये लड़का स्केटिंग बोर्ड में अपने आप को रन कर रहा है, तो इसमें भी कौन सी होगी? तो गतिज ऊर्जा होगी। तो आप ये बात समझ गए कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की जो क्षमता है वो हमारी गतिज ऊर्जा है। चलिए, गतिज ऊर्जा को के ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान यानी m तथा वस्तु के चाल, इसी को वेग कहते हैं, v के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। कैसे? तो के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, यह इसका फार्मूला होता है। और इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा। जब आप न्यूमेरिकल हल कर रहे होंगे तब गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। के ई बराबर हाफ एम बी
स्क्वायर। ये याद रखिएगा। के ई क्या है तो गतिज ऊर्जा है, एम क्या है तो द्रव्यमान है, वी क्या है तो चाल या वेग है वस्तु की। चलिए अब हम लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, लिख के रख लो। क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन यहाँ से सेट होने वाला है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसको हम आपको बताते हैं। जैसे कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दोगुनी। द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए घटा के तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बड़ा सरल है, इसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। जब द्रव्यमान दोगुना किया गया तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो गई। क्यों, उसका फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हमने क्या किया है कि द्रव्यमान को अगर दोगुना करोगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ये द्रव्यमान को घटा करके आधा कर दोगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए, अब वी स्क्वायर है, यानी वेग को दोगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना। क्यों, क्योंकि वेग स्क्वायर में लिखा है, तो 2 करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो वेग कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी पिंड का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 1/4। जब दोगुना कर रहे थे तो होल स्क्वायर बनता है तो 4 गुना हो रही है। अब उसकी आधी कर रहे हैं तो उसमें भी होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1/4। तो कितनी हो जाएगी, आज 1/4 हो जाएगी। बड़ा आसान है, इन 4 पॉइंट को याद रखिएगा, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बिल्कुल आपको दिमाग में इनको सेट करके रखना है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में आप बना के रखिएगा, क्वेश्चन इससे आपसे पूछता है। तो दोस्तों ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई कि हमने देखा कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का मात्रा क्या है, गतिज ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, और उसमें से हम पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी यानी ऊर्जा को देखा, ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, ऊर्जा को कितने रूपों में बांटा गया है। उसमें से हमने गतिज ऊर्जा पढ़ी यानी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी। गतिज ऊर्जा में हमने कुछ अन्य बिंदुओं को देखा। इसके बाद संपूर्ण नोट्स से इन चीज़ों को कवर किया। अब हम लोग देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। एक एक पॉइंट को हमें समझना है। इसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हल करने हैं जो एग्जाम में पीछे कई सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के लिए। देखिए रेलवे के लिए डेट घोषित हो चुकी है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो आराम से बिल्कुल इत्मीनान से चीज़ों को कवर करें, ज़्यादातर मॉडल पेपर हल करने का कोशिश करें। समय अभी आपके पास 45 से 50 दिन का है, तो आप आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इतना भी कम समय नहीं होता है, 1.5 महीने का समय आपके पास पर्याप्त है। तो सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के तो मॉडल पेपर हल करते रहो, तो आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि जीएस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप फोकस अपना ज़्यादा रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा है जिसमें साइंस का वेटेज अधिक होता है। ठीक है, तो साइंस को ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप देखेंगे साइंस के रेलवे के लिए साइंस की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप रेलवे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे साइंस की वीडियो हमने डाल रखी है, तो उनको जा करके आप देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे पीई से दर्शाया जाता है। पीई बराबर mgh होता है, जहाँ m द्रव्यमान है वस्तु का, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। g का मान कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में उसको 10 मान के चलते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। ठीक है, अब उदाहरण इसमें जैसे कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो होगी कौन सी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। पनबिजली संयंत्र में बांध में स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा से ही टरबाइन चलाए जाते हैं जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है। ये भी आप जानते हैं। खिंची हुई गुलेल में ऊर्जा, ये खिंची हुई गुलेल में ऊर्जा, और चाबी की घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है तो कौन सी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा
होती है। अब कुछ अन्य ऊर्जाएं हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा पूछता है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो देखो बड़ा आसान है कि जब हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा निकल के आती है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। तो हाफ mv² प्लस mgh इज इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे पतंग उड़ाना, चलती गाड़ी में बैठा यात्री, उड़ते हवाई जहाज, ये सारे उदाहरण किसके हैं? यांत्रिक ऊर्जा के हैं। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा क्या है? किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम आदि में जो संचित ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा ही होती है। अब देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? तो इस परमाणु ऊर्जा को भी, इसे परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। यह नियंत्रित नाभिकीय अपक्रियाओं को प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम का प्रयोग करके, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी अच्छे से पूछता है। तो एक अगर कार्य शक्ति ऊर्जा में अगर क्वेश्चन आता है तो एक तो पक्का होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम में जैसे पूछ लेता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है। तो इससे भी क्वेश्चन आप देखे होंगे कि इससे क्वेश्चन आता है। तो आपको एक यहाँ पे रटने की ज़रूरत है। और जो ऊपर हमने आपको ये बात नोट में बताई थी, बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। मान लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आने वाला है, आप इस बात को नोट कर लो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आने वाला है थ्योरी पोर्शन में, ये पॉइंट आपसे निकल के आने वाला है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए हम लोग देख चुके हैं ऊर्जा के रूप को। हमने देखा दो भागों में, या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हमने पढ़ा, फिर स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा। इसके बाद हम लोग कुछ नोट की बातें हमने यहाँ पर समझी। अब हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम कहता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करा जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे विद्युत बल्ब क्या काम करता है? तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत बल्ब। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत सेल। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता कौन है? माइक्रोफोन। आपको बिल्कुल ये हमने 10 से 15 लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल इनको रट लेना है। थोड़ी सी क्लासें रेगुलर नहीं हो पा रही क्योंकि इस समय मेरी तबीयत गड़बड़ चल रही है, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, तो क्लासें भी नहीं हो पा रही हैं। आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा। तो कोशिश करते हैं कि अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो आपकी क्लासें अल्टरनेट या फिर डेली बेसिस पे करवाने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो अभी क्लासें डेली ना होने की वजह भी आप जानते हैं, और भी वजह थी, वो आपको हम बता चुके हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? तो सितार करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोमबत्ती बदलता है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी वह उसका एक मुख्य उदाहरण होता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बिजली की घंटी या टेलीफोन होता है जो इसको बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में विद्युत हीटर बदलता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय, भाई हीटर लगाते हैं तो क्या करता है, वो करंट को ऑब्जर्व करता है, फिर वो ऊष्मा यानी हीट को उत्पन्न करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में तो लाउड स्पीकर, जैसे हम लोग लाउड स्पीकर में जोड़ते हैं वो किससे जुड़ा होता है? करंट से जुड़ा होता है। और लाउड स्पीकर में जब करंट आएगा तभी तो हम लोग बोलते हैं, तो जब उसमें बोलेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कन्वर्ट करेगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये जितने हमने लिखे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल छांट करके आपको सिलेक्ट करके लिखे गए हैं ताकि आप क्वेश्चन जो है वो आपके लगभग यहाँ से हो जाना चाहिए।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो विद्युत मोटर बदलती है, कार की बैटरी या मोटर बदलती है। सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो कार की बैटरी बदलती है। ठीक है। पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में फेंके हुए पत्थर में जो ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में वाष्प इंजन, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में जलता हुआ कोयला, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट जितने भी ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्रमुख उदाहरण थे, तो इनसे आप लिख के रख लो कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है। तो आप सीरियस होकर के इन चीज़ों को नोट करिएगा, आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग नोट करिएगा। देखो, शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ आपको आ रही है उसको मत नोट करो, जो चीज़ नहीं आ रही है, जिस पे सस्पेंस है, उसको आप नोट करते चलो। ठीक है। तो इससे आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार होगा, जो एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले आप उसका रिवीजन चालू करेंगे और पूरा चैप्टर आपके दिमाग में ओवरव्यू करेगा, पूरा चैप्टर का इमेज आपके दिमाग में बन जाएगा। तो वो होता है शॉर्ट नोट्स। तो आप इसका शॉर्ट नोट्स ही बनाते चलिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको ये चीज़ें आसानी से तैयार मिले। अब देखिए, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यूमेरिकल पूछे गए थे कि 300 मीटर ऊंचे एक मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी यदि पत्थर 40 किलोग्राम का है। यानी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, तो गतिज ऊर्जा का होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ke बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा का, तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो Pe बराबर mgh। क्या होता है, Pe बराबर mgh। तो mgh, जिसमें m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, हाइट है। बस सारा कुछ दिया हुआ है, तो हमें इसको अप्लाई करना है। जैसे m कितना है, तो 40 किलोग्राम है, g कितना है, तो 9.8 होता है उसका मानक, लेकिन हम लोग राउंड में मान के चलते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान होती है। तो 10 है। h क्या है, तो h लिखा है 300 मीटर ऊंचे मीनार पे, तो h क्या है, 300 मीटर है। वजन कितना था, तो 40 किलोग्राम। और g का तो आप मान जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण नहीं दिया होता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण आपको 10 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। अप्लाई कर देते हैं, तो Pe बराबर mgh होता है, तो सबको गुणा कर देंगे। m का मान 40 है, g का मान 10 है और h का मान 300 है। तो जो P निकलेगा, Pe निकलेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, तो 12,000 जूल के लगभग निकलेगी। नहीं, 1,20,000 जूल के लगभग आपकी स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डायरेक्ट फार्मूले पे था, तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट फार्मूले पे अप्लाई करके निकाल दिया। अब देखो, एक और नया सवाल है कि ये भी पूछा गया था कि एक बोरा गेहूं का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, m क्या निकल आया, 80 किलोग्राम। इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए, यानी कि h हमारा नहीं दिया है। ठीक है। कि इसकी स्थितिज ऊर्जा 8,000 जूल हो जाए, यानी कि Pe हमारा 8,000 जूल दिया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देख लेते हैं। m दिया है, गुरुत्वीय त्वरण हमें पता होता है, h हमें पता नहीं है, तो हमें वही चीज़ें निकालनी है। तो Pe बराबर mgh होता है, जिसमें Pe यानी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू दी है 8,000, m दिया है 80, g दिया है 10, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो हमने ऊंचाई के लिए क्या किया, 8,000 भागित 800 कर दिया, जितना आएगा 10 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, वो हमने यहाँ पे देख लिया। ऐसे इसको क्लियर करना था। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए हैं, तो उसी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1,000 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 100 जूल गतिज ऊर्जा है, 100 जूल गतिज ऊर्जा है। वस्तु की डैश की चाल से गतिमान होना चाहिए, यानी वस्तु को कितनी चाल से गतिमान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेग यानी चाल। ठीक है। m दिया है, गतिज ऊर्जा पता है, वेग पूछ रहा है, तो ke बराबर एक फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इसमें से हमें पता क्या है, तो इसमें से जो हमें पता है कि m का वैल्यू हमें पता है, तो m हम लिख देंगे, m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है। g का यहाँ पे काम ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हमें गतिज ऊर्जा पता है, यानी ke पता है। ठीक है। ke 100 जूल है।
अब इसमें हमको वेग निकालना है तो इसमें अप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू नहीं पता है उसको निकालना है, जो पता है वो लिख देंगे और इसमें अप्लाई करके हम इसका निकाल लेंगे कि कितनी काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सवाल आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके इसका सिर्फ हमें आंसर बताइएगा कि कितना इसका सही जवाब आया है। तो दोस्तों ये आज की यूनिट थी, ठीक है, जिसमें से हमने ऊर्जा को कंप्लीट किया। एक वीडियो और आएगा जिसमें कार्य, शक्ति, ऊर्जा यानी कि तीनों टॉपिक को एक साथ कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक वीडियो और आएगा जिसमें इन चीज़ों को और कवर कर देंगे विद न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग और इसका नोट्स भी आप अपने अकॉर्डिंग बनाते चलिए। जितना आपको आता है वो चीज़ें मत लिखिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए। समय अभी आपके पास 40 से 45 दिन का है। जीएस के भी कुछ वीडियोज हमने डाल रखे हैं, आप उनको भी जा करके देखते रहिए, ठीक है। लगभग चैनल में 60 से 70 वीडियो आ चुके हैं, तो आप उनको भी देखिए और अपने अकॉर्डिंग आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले यूपीपी का जो पेपर था उसमें यहाँ से डायरेक्ट 14 से 15 क्वेश्चन आए थे पहले और दूसरी शिफ्ट में। तो दोस्तों इन चीज़ों को बहुत आप हल्के में ना लीजिए, सीरियस होकर के अगर आप पढ़ रहे हैं तो चैनल में जो भी पढ़ाया जा रहा है सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है। हम इस बार आशा करते हैं कि आपका पेपर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन के आए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जितने वीडियो आगे के डालें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद,